हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज हम क्वांटम मैकेनिक्स का एक और इम्पोर्टेंट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो आज के लेक्चर में हम क्या बात करेंगे। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे हार्मोनिक ऑसिलेटर की। हार्मोनिक ऑसिलेटर होता क्या है ना। फिर हम एनर्जी, आइगन स्टेट, आइगन वैल्यूज फॉर 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करेंगे। कौन से मेथड से हम देखो आज जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे एल्जेब्रिक मेथड से। एक और मेथड होता है जिसे हम बोलते हैं एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड में हम क्या फाइंड आउट करते हैं। देखो रिकर्सन जो रिलेशन होता है ना उसकी हेल्प से उसमें हर्माइट पोलिनोमियल्स यूज होते हैं। कौन से मेथड में, एनालिटिकल मेथड में। लेकिन आज हम एल्जेब्रिक मेथड की बात करेंगे यानी कि लैडर ऑपरेटर्स की। तो देखो बहुत इजी लेक्चर होने वाला है। आधी जो चीजें मैं बताऊंगी वो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ है ना। ए डैगर की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं मैं बता चुकी हूँ। तो ए और ए डैगर की वैल्यू से ही हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एनर्जी, आइगन स्टेट और एनर्जी आइगन वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे है ना। तो हेडिंग लगाओ, एनर्जी, आइगन स्टेट एंड वैल्यूज फॉर 1D। 1D का मतलब 1 डायमेंशन है ना, पता होगा ये तो। हार्मोनिक ऑसिलेटर यूजिंग कौन से मेथड से, एल्जेब्रिक मेथड, यूजिंग एल्जेब्रिक मेथड, या फिर इसी को हम क्या बोलेंगे, लैडर ऑपरेटर की हेल्प से है ना, लैडर ऑपरेटर्स। अब देखो जो लैडर ऑपरेटर्स क्या होता है बेसिक वीडियो में इसकी बना चुकी हूँ है ना। तो जिनको नहीं पता, जिन्होंने नहीं देखी वो एक बार इसको देख ले। हार्मोनिक ऑसिलेटर अभी तक हम क्या पढ़ते आ रहे थे क्लासिकल मैकेनिक्स में। हार्मोनिक जो ऑसिलेटर थे वो हम ये पढ़ते आ रहे थे जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लगती थी है ना। यानी कि मान लो हम स्ट्रेच कर रहे हो, हमारे पास क्या हो, एक स्प्रिंग हो। मैं अगर स्प्रिंग को स्ट्रेच करूंगी तो मैंने स्ट्रेच किया, फोर्स लगाई उस पर, लेकिन एक टाइम के बाद जब मैं उस स्प्रिंग को छोड़ूंगी तो वापस अपनी जो ओरिजिनल पोजिशन थी वो रिगेन करेगी है ना। यानी कि उस केस में एफ की वैल्यू क्या होती थी, माइनस के एक्स। कि मान लो यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट था, मैंने इसको स्ट्रेच किया है ना, ये यहाँ पे एक्स मतलब एक्स था ये यहाँ पे है ना, इसने मतलब डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट कर लिया तो ये डेल्टा एक्स यहाँ पे आ गया। अब जैसे ही मैं यहाँ पे इसको छोड़ूंगी, इस स्प्रिंग को मैं छोड़ूंगी तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन रिगेन करने की कोशिश करेगा है ना। तो यानी कि एफ इजिकल टू माइनस के एक्स की, जहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं ना उसके नेगेटिव मतलब नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ पे है ना। कि मैंने फोर्स लगाई, फोर्स मैं खींच रही हूँ उसको, खींच रही हूँ है ना, वापस से मैं उसको छोड़ूंगी तो वापस से वो कहाँ जाएगा, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे जाएगा। यानी फोर्स जहाँ लगा रहे थे उसके अगेंस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। तो इस टाइप के जो ऑसिलेशंस जो होते थे उनको हम हार्मोनिक ऑसिलेटर बोलते थे है ना। ये किसकी बात हो रही है, क्लासिकल मैकेनिक्स की बात हो रही है। आज हम किसकी बात कर रहे हैं, हम क्वांटम मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं ना। तो देखो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए हम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये थोड़ा सा बेसिक मैंने बता दिया क्या होता है। देखो एच की वैल्यू है ना, इस एच को हम क्या बोलते हैं, इस एच को हम बोलते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। और समटाइम्स इसी ऑपरेटर को हम क्या बोल देते हैं, हर्मिशियन ऑपरेटर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, हर्मिशियन ऑपरेटर। दोनों में से आप कुछ भी बोलो एक ही बात होगी, क्योंकि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इज अ हर्मिशियन ऑपरेटर। हर्मिशियन ऑपरेटर क्या होता है, वेरिएबल्स के लिए होता है ना। और क्वांटम मैकेनिक्स में हैमिल्टोनियन ऑपरेटर किसके लिए यूज करते हैं, हम साई के लिए यूज करते हैं ना, साई वेव फंक्शन के लिए यूज करते हैं। तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर हमारा हर्मिशियन ऑपरेटर होता है ना। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। वी लिख दूं मैं केवल है ना। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। मैं दोनों साइड एम से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, कुछ फर्क पड़ेगा। देखो मैंने क्या किया है, एम वी स्क्वायर था, मैंने एम से मल्टीप्लाई कर दिया, एम से डिवाइड। अब ऊपर एम वी पूरे का स्क्वायर बन गया और नीचे एम है ना। एम वी क्या होता है हमारे पास, पी यानी मोमेंटम है ना, मास इनटू वेलोसिटी, यही तो होता है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, हाफ पी स्क्वायर है ना। मैं ऐसे लिख दूं, हाफ पी स्क्वायर बाई एम। तो ये वैल्यू आ गई काइनेटिक एनर्जी की, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, एच इज इक्वल टू हाफ, या मैं केवल हाफ को जगह ना पी स्क्वायर बाई 2 लिख दूँ डायरेक्ट है ना। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो ना इसको, 1/2 पी स्क्वायर बाई एम है ना, अलग अलग ऐसे। प्लस में वी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर है ना। अब मैं क्या करूंगी, मैं इस इक्वेशन को एच कट ओमेगा से डिवाइड कर दूंगी है ना, डिवाइड
बाई एच कट ओमेगा बोथ साइड। तो जैसे ही मैं इसको डिवाइड करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, एच बाई एच कट ओमेगा इजकल टू, अब ये देखो मैं कैप लगा दूँ इस पे, मतलब मैं डायरेक्शन की भी बात करूँगी, है ना, एच कैप इजकल टू, तो पी स्केयर बाई 2m को मैं एक बार के लिए बाद में लिखती हूँ, है ना, आपकी मर्जी, पहले लिखो बाद में लिखो, एक ही बात होती है ना। मैंने इसको लिख रही हूँ पहले, हाफ एम ओमेगा स्केयर एक्स स्केयर, मैंने इसको डिवाइड कर दिया एच कट ओमेगा से, प्लस में पी स्केयर बाई 2m, इसको भी डिवाइड कर दिया एच कट ओमेगा से, है ना। अब देखो ओमेगा से ये कैंसिल हो रहा है ना। अब मैं इस चीज को मैं देखो कैसे लिख सकती हूँ, मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना इसको, एच कट ओमेगा इजकल टू एम ओमेगा बाई 2h कट रूट एक्स इस पूरे का स्केयर, प्लस में बताती हूँ क्यों लिखा मैंने, है ना, p बाई, या 1 लिखो यहाँ पे 1, और यहाँ पे आएगा p रूट 2m h कट ओमेगा रूट 2m h कट ओमेगा और इस पूरे का भी स्केयर। देखो ऐसे लिख सकती हूँ ना मैंने, x एम ओमेगा बाई 2h कट एम ओमेगा बाई 2h कट, इसको मैंने रूट में करके इस पूरे का कर दिया स्क्वायर। अगर आप लोग इसको ओपन करोगे तो इस स्क्वायर x पे x स्क्वायर आ जाएगा और इस स्क्वायर से इस रूट कैंसिल हो जाएगा, सेम यही वैल्यू मिलेगी। सेम ऐसे ही मैंने यहाँ पे किया है ना। ऐसा क्यों किया है मैंने, ऐसे इसलिए किया है क्योंकि a प्लस, अब देखो ये क्या हो गया मेरे पास, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी ये क्या हो गया, a प्लस आयोटा b और a माइनस आयोटा बी, ताकि मैं इस वैल्यू को पूरी को सोल्व करके मैं क्या फाइंड आउट कर लूँ, एनर्जी आइगन स्टेट आइगन वैल्यूज की वैल्यू ऑपरेटर जो है ना हमारे लैडर ऑपरेटर, इनकी टर्म्स में फाइंड आउट कर लूँ। तो इसलिए मैंने ये किया है। तो देखो ये आइडेंटिटी यहाँ पे यूज कर लो आप लोग। तो एच कैप अपॉन में एच कट ओमेगा इज इक्वल टू में यूज करोगे क्या आएगा यहाँ पे, रूट एम ओमेगा बाई 2h कट एक्स कैप प्लस में आयोटा पी कैप अपॉन में रूट 2m ओमेगा एच कट, है ना। अब जो दूसरी वैल्यू लिखोगे ना वो क्या होगा, बस केवल माइनस साइन का फर्क आएगा, यानी यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, है ना, m ओमेगा बाई 2h कट। देखो ये इतना डेरिवेशन तो मैं पहले भी करा चुकी हूँ, है ना। पहले क्यों कराया था मैंने, ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि a और a डैगर क्या होते हैं, इनकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। तो उनमें ये यूज हुआ था। इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं a और इसको हम नाम देते हैं a डैगर, है ना। अब ये a और a डैगर क्या होता है बता चुकी हूँ मैं। a क्या होता है हमारे पास, लोअरिंग ऑपरेटर, यानी एक स्टेप क्या कर देता है, बैक कर देता है, एक स्टेप कम कर देता है। a डैगर क्या होता है, एक स्टेप रेज कर देता है, इसलिए इसको हम रेजिंग ऑपरेटर बोलते हैं, यानी n के अंदर n+1 कर देगा, ये n के अंदर क्या करता है, n-1 करता है ना। तो a और a डैगर, यानी कि मैं अब ऐसे लिख सकती हूँ इसको, h कट ओमेगा h बाई h कट ओमेगा इज इक्वल टू में a डैगर डॉट a, कितना लिख सकती हूँ ना मैं। बस अब यहीं से हमें क्या करना है, a डैगर और a की वैल्यूज को सोल्व करना है यहाँ पे ना, इसको सोल्व करना है हमें, है ना। कैसे सोल्व करेंगे, हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको उससे, तो ऐसे ही मतलब मल्टीप्लिकेशन करके जो टर्म कैंसिल आउट हो रही होगी उनको कैंसिल आउट कर देंगे, जो टर्म नहीं हो रही होगी उनको हम फर्दर सोल्व कर लेंगे। सिंप्लीफाई करके हम देखेंगे कि एच कट, सॉरी ये जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है एच अपॉन में एच कट ओमेगा, इसकी हमें क्या वैल्यू मिलेगी, है ना। तो इतना डेरिवेशन समझ में आया। तो इसको मैं इरेज कर रही हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो मैं किसकी वैल्यू फाइंड आउट करूंगी, ए डैगर ए की वैल्यू फाइंड आउट करूंगी, है ना। क्या वैल्यू आई थी, रूट एम ओमेगा बाई 2h कट एक्स कैप प्लस में आयोटा, ए डैगर निकाल रहे हो ना, तो पहले एक ए डैगर की वैल्यू आएगी ना, यानी कि माइनस आयोटा पी अपॉन रूट 2m ओमेगा एच कट, और यहाँ पे क्या थी मेरे पास, बस प्लस का अंतर आएगा ना, माइनस प्लस का अंतर होता है, तो m ओमेगा बाई 2h कट एक्स कैप प्लस आयोटा p अपॉन रूट 2m ओमेगा h कट। 3-4 बार सोल्व करोगे तो आपको भी वैल्यू लर्न हो जाएगी, है ना। तो अब देखो हम क्या करेंगे, हम इस वैल्यू को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देन हम इसको इससे करेंगे, है ना। सेम ऐसे ही इस वैल्यू को सोल्व करेंगे। तो क्या मिलेगा हमें रिजल्ट, देखो a डैगर a इज इक्वल टू
इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो रूट एम ओमेगा बाई 2h कट है, इसको इसके साथ करोगे तो रूट हमारे पास हट जाएगा क्योंकि इसकी पावर हाफ है, इसकी पावर हाफ है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो पावर 1 मिलेगी, है ना। तो यानी कि एम ओमेगा बाई 2h कट, और ये एक्स कैप का क्या हो जाएगा, स्केयर हो जाएगा, एक एक्स ये है एक एक्स ये है, तो क्या हो गया एक्स स्केयर, मल्टीप्लाई करोगे तब प्लस, अब आयोटा है ना, तो देखो आयोटा को बाहर ले लिया मैंने, है ना। यहाँ पे क्या आएगा एम ओमेगा बाई 2h कट एक्स, इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ कर रहे हो आप, इस टर्म के साथ, है ना। तो 2m ओमेगा h कट, पहले मैं लिख देती हूँ, फिर जो कैंसिल आउट होगा उसको कैंसिल आउट करेंगे, फिर हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस आयोटा, देखो माइनस प्लस का ध्यान रखना है ना, छोटी सी भी मिस्टेक करोगे तो पूरा डेरिवेशन गलत हो जाएगा। इसको हमें किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इस टर्म के साथ, यानी कि रूट एम ओमेगा बाई 2h कट एक्स कैप, है ना। अब क्या बची, ये टर्म और ये टर्म बची, है ना, तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस आयोटा स्केयर पी 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 स्केयर हो जाएगा अपोन में रूट 2m ओमेगा h कट और रूट 2m ओमेगा h कट, तो क्या आ जाएगा 2m ओमेगा h कट, है ना। अब आइटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है, हमें पता है आइटा स्केयर की वैल्यू होती है -1, है ना। यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है तो ये क्या बन जाएगा +1, मैं इसको हटा दो, है ना, हटा सकते हो ना, आइटा स्केयर की वैल्यू -1 होती है तो ये क्या हो गया प्लस हो गया, है ना। तो मैं इसको यहाँ पे देखो कैसे लिख रही हूँ, ए डैगर ए इज इक्वल टू एम ओमेगा बाई 2h कट एक्स कैप स्केयर प्लस में, पहले मैं ये टर्म लिख दूँ पी स्केयर बाई 2m ओमेगा h कट, है ना, इस टर्म को लिख दिया। अब देखो इन दोनों टर्म में क्या कैंसिल आउट हो रहा है, देखो यहाँ पे m ओमेगा है और यहाँ पे भी क्या है m ओमेगा, तो m ओमेगा से m ओमेगा क्या हो गया मेरे पास कैंसिल हो गया, है ना। यहाँ पे देखो कुछ टर्म कैंसिल आउट हो रही है तो यहाँ पे भी m ओमेगा, लेकिन कैंसिल आउट यहाँ से देखो, ये देखो m ओमेगा और ये क्या है m ओमेगा, कैंसिल आउट हो गया। अब जो टर्म बच रही है आप लोग वो लिख दो, है ना। तो क्या बचेगा मेरे पास प्लस में आयोटा, है ना, ऊपर क्या है एक्स कैप और पी कैप, एक्स कैप और क्या है पी कैप अपोन में। अब देखो क्या बच रहा है रूट 2h कट और यहाँ पे भी क्या बच रहा है रूट 2h कट, तो बाहर आ जाएगा तो क्या मिलेगा केवल 2h कट, है ना, माइनस का साइन। यहाँ पे क्या बच रहा है आयोटा पी कैप, है ना, ये तो बच रहा है, और ये एक्स कैप अपोन में रूट 2h कट और रूट 2h कट, तो क्या आएगा 2h कट आ जाएगा, है ना। अब देखो क्या कॉमन आ रहा है, आयोटा बाई 2h कट यहाँ पे भी आ रहा है, आयोटा बाई 2h कट यहाँ पे भी आ रहा है, इनको मैं कॉमन ले सकती हूँ। तो ए डैगर ए छोटा सा डेरिवेशन बचा अब तो, है ना, बाई 2h कट एक्स स्केयर प्लस में पी कैप स्केयर अपोन में 2m ओमेगा h कट प्लस में आयोटा बाई 2h कट, और अंदर क्या बचेगा एक्स कैप पी कैप माइनस, अब जिन्होंने पढ़ा होगा ना कम्यूटेटर रिलेशन उनको तुरंत याद आ गया होगा कि एक्स कैप पी कैप माइनस पी कैप एक्स कैप किसके इक्वल होता है, ये वैल्यू किसके इक्वल होती है एक्स पी एक्स के कम्यूटेटर रिलेशन के इक्वल होती है ना। और इसकी वैल्यू जब हम सोल्व करते हैं एक्स पी एक्स की वैल्यू, मैंने बनाया हुआ है इस पे ऑलरेडी लेक्चर, एक्स पी एक्स की कम्यूटेटर रिलेशन जब हम सोल्व करते हैं ना तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलती है आयोटा एच कैप, है ना, आयोटा एच कट। तो यहाँ पे ए डैगर ए इज इक्वल टू में, अब ये वैल्यू किसकी होती है, स्टार्टिंग में आपको ध्यान हो ना, तो ये वैल्यू मैंने लिखी थी एच यानी हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बाई एच कट ओमेगा। अभी इसी जो डेरिवेशन है ना इसको वापस से चला के देखना आप लोग वीडियो, तो आपको दिखेगा ये जो वैल्यू है ना, जब मैंने एच कट ओमेगा से डिवाइड कर दिया था किसको पी स्केयर बाई 2m प्लस में हाफ m ओमेगा स्केयर एक्स स्केयर को, डिवाइड करने के बाद मुझे यही वैल्यू मिली थी, और ये किसकी इक्वल थी हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बाई एच कट ओमेगा प्लस में यहाँ पे क्या आ जाएगा आयोटा बाई 2h कट और यहाँ पे आयोटा h कट, है ना। तो h कट से h कट कैंसिल हो गया मेरे पास, आयोटा आयोटा क्या हो जाएगा आयोटा स्केयर, और आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है मेरे पास -1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1/2 आ जाएगा, यानी ए डैगर ए इज इक्वल टू में h कैप अपोन में h कट ओमेगा -1/2। तो यहाँ से हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी h कट बाई h कट ओमेगा इज इक्वल टू ए डैगर ए प्लस हाफ, हमें यही चाहिए था।
देखो ये है इंपॉर्टेंट रिलेशन है ना, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बाई एच कट ओमेगा इजकल टू ए डैगर ए प्लस में 1/2। अब इससे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एनर्जी आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस ए डैगर ए की वैल्यू को हम ऑपरेट करा के देखेंगे ना, क्योंकि हमें पता है, क्या पता है कि एच साई हमारा किसके इक्वल होता है, ई साई के इक्वल होता है ना। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर एच साई इक्वल टू ई साई एनर्जी की वैल्यू देने के लिए, तो हम इसको ऑपरेट कराएंगे, एन के ऊपर कैसे ऑपरेट कराते हैं वो देखेंगे ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n प्लस हाफ आ जाएगा, इस ए डगर ए की जगह क्या आ जाएगा, n प्लस हाफ, और उस n को अगर हमने 0 किया तो हमें ग्राउंड स्टेट एनर्जी मिल जाएगी, जो पेपर में आता है, सेम एज इट इज डेरिवेशन हमारे जो पेपर होंगे ना उसके अंदर आएगा। तो इतना नोट करो, फिर हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इसकी एनर्जी वैल्यूज की बात करेंगे ना। तो स्क्रीनशॉट ले लो, देखो है ना, अभी हमने h की वैल्यू निकाल ली थी, ए डैगर ए प्लस में हाफ, ये h कट ओमेगा उधर डिवाइड था, मैंने इधर मल्टीप्लाई में भेज दिया है ना। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें एनर्जी आइगन वैल्यूज की फाइंड आउट करना है ना, किसके लिए, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के लिए, हैमिल्टोनियन ऑसिलेटर के लिए, सॉरी। तो हमें क्या पता है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर एच साई किसके इक्वल होता है, ई साई के इक्वल होता है। तो एच, जब मैं इस पे डायरेक्ट नोटेशन लिखूंगी ना, डायरेक्ट नोटेशन मतलब एन ऑपरेट कराऊंगे ना, और कौन सा ब्रैकेट मैंने ऑपरेट करा है, कौन, ये मैंने यहाँ पे कैट को ऑपरेट करा है ना। देखो हमारे पास ऐसे दो ब्रैकेट होते हैं ना, एक को हम बोलते हैं ब्रा और एक को हम बोलते हैं कैट, है ना। इस वाले को ब्रा, इसको हम कैट, में बहुत बार बता चुकी हूँ। ब्रा ब्रैकेट जो होता है वो हम कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज के लिए यूज करते हैं, कैट ब्रैकेट हम रियल वैल्यूज के लिए फाइंड आउट करते हैं ना। तो मैं क्यों चाहूंगी कि मैं कॉम्प्लेक्स वैल्यू फाइंड आउट करूँ, है ना। तो मैं किस में बात करूंगी, मैं रियल वैल्यूज के लिए बात करूंगी, यानी कि मैंने कौन सा ब्रैकेट ऑपरेट करा है यहाँ पे, कैट ब्रैकेट ऑपरेट करा है। समझ में आया क्यों ऑपरेट कराते हैं हम। तो देखो एच एन इजिकल टू में, अब एच की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की थी, ए डैगर ए प्लस में हाफ एच कट ओमेगा, मैंने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी, और एन पे ऑपरेट हो रहा है, इजिकल टू ई एन एन, है ना। फिर उसके बाद क्या है, एच कट ओमेगा हमारा कॉन्स्टेंट है, इसको मैंने बाहर ही लिख दिया है ना। ए डैगर ए पे एन ऑपरेट हो रहा है और हाफ पे हो रहा है, मैंने अलग अलग सेपरेट लिख दिया, इजिकल टू ई एन एन, है ना। अब ए डैगर ए की वैल्यू हमें पता है एन कैप की इक्वल होती है, नंबर ऑपरेटर होता है। क्यों पता है, क्योंकि जब आप लोगों ने लेक्चर पढ़ा हो जिसमें मैंने बताया था ना ए और ए डैगर की वैल्यू, है ना, जब ए हमारा एन पे ऑपरेट होता है ना, तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है रूट एन एन माइनस वन, है ना। यानी कि ये जो लोअरिंग ऑपरेटर ए है, ये एन स्टेट को एन माइनस वन में रिड्यूस कर देता है ना। और ये ए है, ये यहाँ पे आइगन फंक्शन था, सॉरी आइगन फंक्शन था ना, और यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, आइगन वैल्यूज मिल रही है ना, आइगन वैल्यू, ये क्या मिल रहा था, आइगन फंक्शन, है ना। तो अगर हमें, मैंने जब स्टार्टिंग में लेक्चर बताया था ना आइगन फंक्शन आइगन वैल्यू क्या होती है, तभी मैंने बताया था कि आइगन फंक्शन जो हमारा इधर एलएचएस में होता है ना, अगर हमें वही राइट हैंड साइड में मिले, आरएचएस में मिले, बस स्लाइटली उसकी पोजीशन में, उसकी शेप में थोड़ा सा क्या आ जाए, चेंज आ जाए, यानी कि इसकी शेप थोड़ी सी चेंज हो जाए। मैंने वहाँ पे एग्जांपल भी देके बताया था ना। तो हम क्या करते हैं, इसको कोई कांस्टेंट से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ताकि वो उस चीज को हम कंपेंसेट कर पाए, है ना। तो इसलिए यहाँ पे ए जो है हमारा एन पे ऑपरेट होते, तो हमें रूट एन मिलता है यहाँ पे, और स्टेट जो एन थी पहले वो अब क्या हो गई, एन माइनस वन स्टेट हो गई, है ना, एक स्टेट कम हो गई। ऐसे ही ए डैगर को जब हम एन पे ऑपरेट कराते हैं हमें क्या मिलता है, रूट एन प्लस वन, ये हमारा कॉन्स्टेंट होता है, और एन प्लस वन ये हमारी क्या होती है, स्टेट होती है, आइगन स्टेट, है ना। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो मैंने बताया था उसमें भी मैंने बताया था, इसको मैंने क्या मान लिया था बाद में, देखो रूट एन प्लस वन को कॉन्स्टेंट लेके बाहर मान लिया था, और फिर एन जब हमारा एन माइनस वन पे ऑपरेट करा रहा था, तो ऑर्थोनॉर्मल कंडीशन की वजह से क्या हो रही थी चीज, जीरो हो रही थी, है ना। लिमिट ये अभी काम की नहीं है, बस रिवाइज करा दी जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे। तो अभी हमने क्या देखा था कि एन और एन माइनस वन ये क्या थे, हमारी एनर्जी आइगन स्टेट, और ये एनर्जी आइगन वैल्यूज, है ना, वैल्यूज मिल रही थी हमें यहाँ पे। तो यानी कि एन की कुछ ना कुछ वैल्यू थी यहाँ पे, तो हमने क्या था, ये नंबर ऑपरेटर था, इसलिए एन कैप की इक्वल, समझ में आया क्यों लिखा है। तो एन एन प्लस में हाफ एन इजकल टू ई एन एन, है ना। तो ये एन जब एन पे ऑपरेट होगा तो मैं स्मॉल एन लिख सकती हूँ, प्लस में हाफ, ये एच कट ओमेगा बाहर चल ही रहा था ब्रैकेट के बाहर, है ना, तो एच कट ओमेगा एन पे ऑपरेट इजकल टू ई एन एन। तो यहाँ से देखो ई एन की वैल्यू आप लोगों को क्या मिल जाएगी, एन प्लस हाफ एच कट ओमेगा। दिस रिलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, किसके लिए है, ये एनर्जी आइगन वैल्यूज किसके लिए होगी, हमारी हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए होगी, है ना। अब मैं एन की वैल्यू अगर मैं क्या ले लूँ, जीरो ले लूँ, है ना, एन की वैल्यू क्या ले ली, जीरो, यानी ई जीरो की वैल्यू फाइंड आउट करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, हाफ एच कट ओमेगा, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, जीरो पॉइंट एनर्जी,
देखो सीधा डेरिवेशन आएगा पेपर में कि फाइंड आउट द 0 पॉइंट एनर्जी फॉर 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर यूजिंग एल्जेब्रिक मेथड, है ना। तो सीधा आपको ये पूरा डेरिवेशन करके आना है। तो E0 की वैल्यू हमें क्या मिल रही है यहाँ से, हाफ एच कट ओमेगा। और यदि मैं इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू की बात करूँ, है ना, एक्सपेक्टेशन वैल्यू 4x, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, चाहे मेरा n 0 हो, चाहे मेरा n 1 हो, कुछ भी हो, है ना, इरिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ n, हमें क्या मिलेगी, en की वैल्यू 0 ही मिलेगी। क्योंकि एक्सपेक्टेशन वैल्यू फॉर x जब हमने प्रीवियस लेक्चर में डेरिवेशन किया था तो हमें क्या मिल रहा था, इसकी वैल्यू 0 मिल रही थी। तो n की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं। आज हमने बात की है 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए एनर्जी आइगन वैल्यूज की और लैडर ऑपरेटर से उसका डेरिवेशन। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे हर्माइट पॉलिनोमियल जो होते हैं ना हमारे, यानी कि एनालिटिकली हम सोल्व करेंगे यूजिंग हर्माइट पॉलिनोमियल्स, उससे हमें रिकर्सन रिलेशन मिलेगा। वो डेरिवेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।